बस वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आ गए सारे लोग। चलो शुरू कीजिए। तो गुड इवनिंग सर। इतने ही बच्चे हैं क्या? तो सब लोग जो मीटिंग लॉक कर दे। क्वेश्चंस वगैरह किए थे? यस सर। सर मैंने पैराबोला कर लिया। हाँ जी, कौन था? क्या बोला? चुप हो गया। सर मैं कह रहा था कि मैंने पैराबोला के क्वेश्चन कर लिए टारगेट के। बहुत बढ़िया बेटा दीपेश। चलो, तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स क्या होता था? बताओ जल्दी से। बोलो बोलो। सर उनका डिफरेंस जो होता था नॉर्मल हाइपरबोला के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता था। नॉर्मल हाइपरबोला कौन होता है? हाइपरबोला बोल लो। नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला नहीं, किसी भी हाइपरबोला के साथ
उसके इक्वेशन का डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, स्टैंडर्ड में किसी भी हाइपरबोला के साथ कॉमन डिफरेंस कितने के होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? एक लाइन सर होता उनकी है, इक्वेशन लाइन होता है जो क्या होता है पैराबोला पे, हाइपरबोला पे इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे मीट करता है। ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता था? व्हाट वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जल्दी जल्दी बोलो, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, और बस क्वेश्चन करके ये खत्म ही है। जिसकी सेंट्रिसिटी √2 होती है और इसकी एसिम्प्टोट होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये बोलना है if the asymptotes of the hyperbola are perpendicular to each other then it is known as a rectangular hyperbola। इक्वेशन क्या होता था उसका? y is equal to minus b by ax। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों? xy is equal to -1। That is equal to a square. वैष्णवी, X square minus y square is equal to a square. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। उस समय सिचुएशन क्या होता था? इस तरह के होते थे सिचुएशन। लेट मी टेक अ बुक जिससे कुछ क्वेश्चंस करवा दे, ठीक है। 1 मिनट टाइम दे। ये जो टॉपिक है वो मैक्सिमम खत्म ही हो चुका है, बस थोड़ा सा है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद तो खत्म ही है काम। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तुमने लिख लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया जिसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, किसके इक्वल होगी? √2 के। √2. ठीक, बस 1 मिनट का टाइम। कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक लिख लो। अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है, उसका जो इक्वेशन है वो लिख लो, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या लिखोगे? एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हो गया ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो है वो क्या है, वो कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या है? देखो वेयर एसिम्प्टोट्स आर where asymptotes are x-axis and y-axis respectively. Where asymptotes are x square and y square respectively. देख लिया? सर स्क्वायर है कि एक्सिस है? एक्स क्या एक्स सर वेयर एसिम्प्टोट्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो ये तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर नहीं होगा? जो जो लिखा वो लिख लो, जो कहा ज्यादा दिमाग न लगाओ, दिमाग लगाएंगे थोड़ी देर के बाद। हमने क्या कर दिया कि आपके पास जो है
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा, सी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई, x axis and y axis are the asymptotes of hyperbola। ठीक है, ठीक है सर, बोलो हाँ। यस सर। क्वेश्चन पूछता है कि कल जो हमने देखा था, कल Yes, हमारे पास हाइपरबोला था, वो ऐसा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और वो हाइपरबोला कुछ यूं था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू एक्स, और क्या था बेटा, y is equals to 1 by x। तो माइनस। तो ये दोनों था इक्वेशन ऑफ क्या था बच्चा, एसिम्प्टोट्स था, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अगर हाइपरबोला का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स का। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y is equal to प्लस माइनस एक्स। एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या हो गया, y is equal to x एंड y is equal to माइनस एक्स। क्लियर, इसी इक्वेशन से हम निकालते हैं xy is equal to c स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालते हैं, xy is equal to c स्क्वायर। अच्छा, तो ये किसका है, इसका है हाइपरबोला का। एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा, xy is equal to 0, दैट इंप्लाइज x is equal to 0 एंड y is equal to 0। ठीक है, तो ये क्या कौन सा हो गया बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो c जो होता है इन जनरल c ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक आया समझ में, बोलो। अब बात ये है Yes, कि sir. ये इससे ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। ओके, तो ये लिख लिया, जो अभी लिखवाया था वो लिख लिया, समझ में आ गया। अब देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पेन पेपर को थोड़ी सी विराम दो। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इस दोनों का हम ओरिएंटेशन देखते हैं, मतलब इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हाइपरबोला है और ये हमारा क्या है बेटा, इसका y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है बेटा, एसिम्प्टोट्स। बोलो हाँ या ना। यस सर। इसके केस में ये जो हाइपरबोला बनता है ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों इसका क्या है, एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स है। यहाँ पे एक्सिस जो है वो x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, एक्सिस जो है ये लाइन जो है वो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इज द एक्सिस। अब लिखना नहीं, छापना नहीं है, हाँ बोलो। सर एसिम्प्टोट को मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बदल दिए ना सर। हाँ, अब डिस्कस करते हैं, इतनी बातें हो गई, अब डिस्कशन मोड शुरू होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि पहले जो एक्सिस था वो एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस था। एक्स एक्सिस क्या हो गया, रोटेट हो गया। एक्स एक्सिस क्या हो गया, रोटेट हो गया। किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितने एंगल से रोटेट हुआ, 45 डिग्री एंगल से। 45 डिग्री। y इज इक्वल टू 0। अब एक्सिस क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटक से, अब एक्सिस क्या हो गया, y इज इक्वल टू x। जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, पहले एक्सिस क्या था, x इज इक्वल टू 0, अब एक्सिस क्या हो, सॉरी y इज इक्वल टू 0, अब एक्सिस क्या हो गया, Y y is हो गया, रोटेट हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेट में चेंजेस देखें, रोटेशन वाला कुछ याद है, यस सर। करके बताओ, करो एक बार कोशिश करो। रोटेशन वाला है कि कोई पॉइंट है, अगर किसी मतलब ये रफ वर्क में करना, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और इसका रोटेशन अगर मैं कर देता हूँ
मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अगर मान लो कहता हूँ कि इस एक्सिस के अलोंग अगर इसका रोटेशन के बाद यानी x डैश एंड y डैश इसके अलोंग अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे x, सर यहाँ x cos x is equal to x plus y x dash cos theta minus y dash sin theta. से cos 45 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 45 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस sin 45 cos 45 डिग्री, ये लिखोगे? अरे बोलो हाँ या ना? Yes sir. yes सर अच्छा, तो अगर मान लो हम तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x, y, तो इसके रिस्पेक्ट में इसी को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, न्यू कोऑर्डिनेट यानी x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बोलो, कैपिटल X क्या लिखूंगा? cos 45 डिग्री cos 45 प्लस माइनस sin y 45 sin 45 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, x माइनस वाई अपॉन कितना हो गया? √2। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। yes सर Yes, sir. और दूसरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा? √2 होगा। बोलो यस और नो। Yes sir. बोलो सर जल्दी से, होगा? हाँ सर होगा. फोर में ये समझ में आ गया? तो हमारे पास रोटेशन वाला आता है समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? जल्दी से बोलो फटाफट, क्या हो गया? किस फॉर्म में आ गया? जल्दी से बोलो। तो हमारे पास है कि हमारे पास एक्सिस जो है वो रोटेट कर गया, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, ठीक है, ओके। या फिर हम एक्सिस को इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बोल लो। yes सर अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। yes सर यहाँ पे क्या हो गया? 4xy माइनस 4xy 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। yes सर बोल दो यस और नो। यस yes सर Yes, तो इसका sir. मतलब xy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस a स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो xy इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर मान लिख लिया, या फिर इसी का कंजुगेट क्या हो जाएगा? xy इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा कंजुगेट इसका। बोलो हाँ या ना? याद है कुछ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका कंजुगेट क्या होता था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -1। आई बात समझ में? तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यस ये समझने yes सर हाइपरबोला हो गया, जहाँ पे सी स्क्वायर और ए में क्या रिलेशन है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 a होगा। स्क्वायर 5 तो अब जितनी बातें लिखनी है रफली लिख लिया, रफली लिख लिया, रफ लिख लिया, रफ। yes सर Yes. अब अगर रेक्टेंगुलर, रुक जाओ, अब रुक जाओ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या लिखना है? समझदारी की बात ध्यान से देखो, जो जो लिख चुके उसको मत लिखना। क्या क्या लिखा है? जल्दी से बोलो। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, xy is equals to c square एसिम्पटोट्स क्या होता है इसका? x axis और y axis एंड वाई एक्सिस होता है। इसका कंजुगेट हाइपरबोला कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बोलो, कंजुगेट वाला कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगल माइनस xy is minus c का होल कोई कहते हैं इससे कंपेयर करने के लिए ए स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इतनी बात याद रहेगा। इसकी इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी? कितने के इक्वल होगी? इसेंट्रिसिटी √2. 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बाकी बातें सेम ही रहेगा, केवल ये रोटेट हुआ है तो उससे इसेंट्रिसिटी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इतनी बात दिमाग में बैठ गया तो ये Yes. फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। ओके, चलें आगे, बस इतनी बातें याद रखना, एक्स वाई Yes, स्क्वायर। ओके, चलो अब दूसरे लिखो, हाउ टू टेक पैरामेट्रिक पॉइंट। लिखो पैरामेट्रिक पॉइंट, लिख लो जल्दी से। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी। क्या लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, सी टी कॉमा सी बाई टी। सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। इस दोनों वैल्यू को रख के देखोगे तो x इज इक्वल टू सी टी हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई टी हो गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सी टी इंटू सी बाई टी। तो t और t कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी स्क्वायर। समझ में आ गया ये, सी टी कॉमा सी बाई टी इज द पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो, x इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी बाई टी। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. पैरामीटर पैरामीटर होगा Yes, ना sir. वेयर सी टी और सी बाई टी में। C is the parameter। पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा, T। ठीक, ठीक है साहब। यस सर। चलिए अब इसमें अगला लिखिए, अगला पॉइंट जल्दी से। कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से, ये तो फटाफट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चंस की मेन है, क्वेश्चन करेंगे। देखो पैरामेट्रिक में अब दो दो जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ फटाफट लिखते जाओ। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पहला लिख लेंगे सर। फर्स्ट हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया समझ में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ज्यादा चीजें नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला फॉर्म क्या आ जाएगा, पॉइंट फॉर्म, x1 कॉमा y1 कैसे लिखोगे, किसके लिए, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या लिखोगे, x1y प्लस xy1 divided by 2 is equal to c square. That implies x1y plus xy1 is equal to 2c square। सेकेंड, पैरामेट्रिक पॉइंट के टर्म में चलोगे सी टी कॉमा सी बाई टी। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, सी टी वाई प्लस सी बाई टी एक्स इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो क्या हो गया, टी वाई प्लस एक्स बाई टी इज इक्वल टू 2c। ठीक है भाई, या फिर लिख लोगे एक्स बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c। अगला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y1 बाई x1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल टू हो गया x1 अपॉन y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। दैट इम्प्लाइज y1 minus y1 square is equal to x x1 minus x1 square।
that implies x(x1) minus y(y1) is equal to x1 square minus y1 square. क्लियर? तो आखिरी वाला याद रख, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कुछ नहीं, आखिरी है। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मल का दूसरा फॉर्म कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। सेकेंड फॉर्म, सेकेंड हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। x1 को क्या लिखेंगे, सी टी, y1 को क्या लिखेंगे, सी बाई टी। x सी टी एक्स माइनस सी बाई टी वाई इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, सी टी क्यू एक्स माइनस सी टी वाई इज इक्वल टू सी टी रेज टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर। सी हटा दो तो क्या हो गया, टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 4। x1 स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर, सी टी रेज टू द पावर 4 माइनस सी। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। This will be the equation of normal in parametric form. It is 4-degree equation in, इसमें है बेटा t, therefore 4 normal points can be achieved. सर यह है फ्लैश कार्ड्स। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को मैसेज डलवा दो। ठीक है, एक मेरे पास जमा कर दो और सारे टीचर को एक दे दो। सर ठीक हाँ, फ्लैश कार्ड सारे टीचर जो लोग क्लास में बैठे हैं ना, उनको देना चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक 10th के बच्चों को सबको ठीक ठीक है। ठीक है, अरे ठीक है बोलो हाँ या ना। 2 यस मिनट में, सर। 2 मिनट में जल्दी से Yes, याद कर, जल्दी से याद कर। बस इसमें इतनी ही बातें, बस तुम्हें क्या करना है, स्लो फॉर्म नहीं होगी इसमें। नहीं स्लो फॉर्म वैसी लाइन के इक्वेशन से लिख लेंगे, जितना है उतना बस करो। ठीक है, ये बस डिजास्टर मैनेजमेंट है ताकि परेशानी ना हो। क्वेश्चन सर लास्ट में दिखा दोगे?
हो गया सर। जल्दी से इतनी बातें याद कर लो, फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे। हो गया? जल्दी से इतनी बातें याद कर लो, फिर करते हैं। जल्दी जल्दी करो। और इसके बाद दिमाग को एकदम फ्री छोड़ के अब क्वेश्चंस करते हैं। हो जाए तो बता देना। हो गया? सर लिख लिया है। यस सर। लिखना है कि उसको दिमाग में बैठा लो ना, तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? हाँ सर पढ़ लिया सर। आंख बंद करके बताओ, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? सर नॉर्मल का कौन सा वाला फॉर्म? पैरामेट्रिक वाला था। टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी रेज टू पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखे है। क्या सर? राइट डाउन ए क्वेश्चन। राइट डाउन ए क्वेश्चन, जल्दी लिखो फटाफट। If the normal at ct comma cyt meets the curve xy is equal to c square at point c dash, then find the relation between t and t dash. ठीक है, क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन t and t dash। तो मान लो ये तुम्हारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू क्या कहता है, सी स्क्वायर। तो पर श्रेय है क्लास में, ये पॉइंट है मान लो Yes, sir. सी बाई टी। थोड़ा सा ध्यान से बेटा देखो, ठीक है। और कह रहा है कि इस पे एक नॉर्मल है, वो कर्व को जाके मीट कर रहा है कहीं पे। कहाँ पे मीट कर रहा है? सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश। टी डैश मतलब क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया हुआ है ना। ओके, तो चलो नॉर्मल का इक्वेशन, यानी इस पॉइंट पे नॉर्मल है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया? जल्दी से बोलो फटाक से, क्या हो गया? टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बता पाओगे? स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। टी क्यूब अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया? टी स्क्वायर हो गया स्लोप। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो,
स्लोप Yes, क्या sir. लाइन यस Yes, सर sir. माइनस ए बाई बी लाइन स्लोप क्या होता है माइनस Minus A by B. कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये ना होता है। अच्छा अब जल्दी से देखो अगला लाइन लिखो जल्दी से, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से, c बाई टी माइनस सी बाई टी डैश अपॉन सी टी माइनस सी टी डैश, ये होगा। बोलो हाँ या ना। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, ए बी का स्लोप मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी अपॉन टी डैश इंटू टी माइनस टी डैश, ये कैंसिल होके क्या दे दिया -1, तो क्या हो गया टी क्यूब टी डैश इज इक्वल टू -1, तो टी डैश इज इक्वल टू -1 बाई टी क्यूब। शुरुआत में क्वेश्चन कितना लग रहा था भयंकर सा, होगा कुछ ना कुछ होगा। तो क्या किया कि नॉर्म मीट कर रहा है, टी और टी डैश का रिलेशन निकालना रहता है था, नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, नॉर्मल के इक्वेशन से स्लोप लिखा और ए बी पॉइंट का पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लिया और दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, यस सर। दूसरा सेकंड करें, यस सर। तो सेकेंड क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ find the point of intersection of tangents, find the point of intersection of tangents at t1 and t2, at t1 and t2 to the rectangular hyperbola xy is equal to c square। xy is equal to c square। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया जल्दी से बोलो, टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते थे, जल्दी देखो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आया। क्या लिखोगे, x बाई टी वन प्लस वाई वाई टी वाई बाई टी वन प्लस वाई टी वन इज इक्वल टू 2c, फर्स्ट इक्वेशन। t2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x upon t2 plus X y by T2 plus Y by into T by T2 is equal to 2C. सेकेंड इक्वेशन, पहले को t2 से मल्टीप्लाई कर लो और दूसरे को t1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा t2 अपॉन t1 x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू 2c t2। सेकेंड क्या बन जाएगा, t1 अपॉन t2 x प्लस दूसरा क्या हो जाएगा t1 t2 y इज इक्वल टू 2c t1। ठीक है, और माइनस कर दो, कर दिया, कैंसिल हो गया ना कैंसिल। तो x से कॉमन आ गया तो क्या आ गया जल्दी से बोलो, t2 अपॉन t1 माइनस t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, कैलकुलेट हो जाएगा इसके बाद। एंड बोलो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से, x के साथ क्या आ जाएगा जल्दी से बोलो फटाक से, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर
अपॉन क्या हो गया T1 T2 इज इक्वल टू 2C अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 2C T2 माइनस T1। ठीक है, तो x के साथ क्या आ जाएगा, 2C T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक, अरे बोल दो, हाँ तो बोल दो। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरल सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल से सॉल्व नहीं करना है। जनरल हो गया सॉल्व, y का कोऑर्डिनेट निकालो। हो क्या गया, x निकालने से भाई थोड़ी कोऑर्डिनेट हो। आ रहा है 2C अपॉन में T1 प्लस T2। ठीक है, जल्दी से वीडियो ऑन करो, नोटबुक दिखाओ, जल्दी से फटाक से ऑन हाँ करके सर। तुरंत ऑन करो, नोटबुक दिखाओ। ये तो x निकाला, y दिखाओ। भाई भी निकाल दिया यहाँ पे ठीक से ना, गंदी। अरे नहीं सर, हाँ सर सेम पेज पे निकाल रखा है ना। हाँ, ध्यान से y देखा एक बार। y दिखाओ, y नहीं पहले y दिखा। निकाला उसके बाद x निकाला है, मैंने उल्टा कर रखा है। एक है, नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। हाँ सर एक सेकंड। x वाला तो दिख गया था। दिखा भाई, यहाँ पे कोई यहीं पे ही होगा, देख लेना एक बार। और ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पे, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे देखो x के पहले इक्वेशन में T1 कैंसिल हो जाएगा, 2C T2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस y T1 इज इक्वल टू 2C। तो y T1 इज इक्वल टू 2C कॉमन आ जाएगा, T2 अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 1, नहीं माइनस और प्लस। तो y T1 इज इक्वल टू 2C इंटू हो जाएगा T1 अपॉन T1 प्लस T2। तो y इज इक्वल टू 2C अपॉन क्या हो गया, T1 प्लस T2। तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2C T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 कॉमा 2C अपॉन T1 प्लस T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला whose center is C cut by a circle of radius R in 4 points P, Q, R, S. Find the value of CP square plus CQ square plus CR square plus CS square। इनकी वैल्यूज निकालो। ठीक है, ठीक है, पहला अप्रोच जो है लॉजिकल है। सर डायग्राम दिखा दो एक बार। नहीं, डायग्राम है ही नहीं, क्वेश्चन इतना ही है। बोलना बंद करेगा तो फिर मैं बताऊं ना, तो बोलते रहो। ओके, तो लॉजिकल अप्रोच इसका ये है, तो इसके केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मान लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला है, हमने क्या ले लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका सेंटर कहाँ पे है, 0,0, ये सी हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो एक सर्कल है,
इसको 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, P Q R S। लॉजिकली अगर इस सर्कल का सेंटर ये भी ले लें तो CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर, तो अगर इसको देखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो लॉजिकली इतने में खत्म हो गया। तो हमने क्या कर लिया, उस सर्कल का भी सेंटर कहाँ पे ले लिया, सेंटर पे, और उसको कट कर गया। तो चारों पॉइंट क्या बनेगा, जब कट करेगा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। ये तो लॉजिकल अप्रोच हो गया। जैसे सीधे सीधे मार्क कर लिया क्या, 4R स्क्वायर। बट अगर उसका सेंटर वहां पे नहीं, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया जाए। आंसर आ गया समझ में कि नहीं आया? आंसर आया समझ में? Yes, sir. अगर इसको लॉजिकल ना सोच के थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन करें तो अब देखो इसी बहाने होगा। सर्कल जो है, सर्कल जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो आया ना? c की जगह पे k ले लो, यस सर। होगा। ओके, ये सर्कल मान लो वो सेंटर C पे ना हो, ये 4 पॉइंट कहाँ पे, कट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला at 4 distinct points। मान लो उसका कोऑर्डिनेट है CT1, CYT1, क्या हो गया, CT2, CYT2। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, CT3, CT3, C/T3 एंड CT4, CYT4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो C तो ओरिजिन है, ये कैपिटल C है, ओरिजिन है। तो CP डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर CP स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, CT1 स्क्वायर प्लस C/T1 का, C स्क्वायर T1 स्क्वायर C/T1 का होल स्क्वायर होगा। बोलो है ना, बोलो भाई। यस सर। प्लस CQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोलो। C स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, T1 स्क्वायर T1 प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर, फिर से C स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1/T2 स्क्वायर प्लस 1/T3 स्क्वायर प्लस 1/T4 स्क्वायर, यही होगा। बोल दो यस हाँ। सर, यस सर। ये होगा। अच्छा, उसके बाद दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर प्लस 1/T3 स्क्वायर प्लस 1/T4 स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू निकालना है और हमें बताना है ये 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल है। ठीक है, 4 टाइम ऑफ रेडियस के होल स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में यहां तक? यस सर, आ गई। यस सर। लिख लो फिर दूसरा पार्ट। सर इसमें सेंटर 0,0 को ही ले रहे हैं। कर दीजिए। लिख लिया, फिर डिस्कस कर रहे हैं। यस सर, लिख लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0 में सेंटर कहाँ पे होता है, 0 पे। फिर से बढ़ाना पड़ेगा क्या? सर्कल का सेंटर कहाँ पे होता है, -g-f। माइनस जी कॉमा, यस सर, -g - f पे होता है। इसी को कहीं से जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा,
और ये वाला जो सीपी डिस्टेंस निकाला है वो क्या है? सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन तो पढ़े नहीं हो। अच्छा, तो इसका सेंटर कहाँ पे है हमारा? ये वाला सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर कहाँ पे है? माइनस जी कॉमा माइनस माइनस जी माइनस एफ। रेडियस कितना होगा? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी माइनस के। स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के। अब बात ये उठ रही है कि ये तो सर समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब मतलब ये जो डिस्टेंस फाइनल आया है वो 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के आएगा, तब ना करेंगे 4r स्क्वायर। अब इसको डायग्राम से देखो। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है? ओके, बहुत ही गंदा सा हाइपरबोला था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ओके। इसको ये सर्कल जो है 4 पॉइंट से कट कर रहा है। कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, सी टी कॉमा सी बाई टी ले लिया। इस पॉइंट को इस लाइन, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू सी टी होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, प्लस 2f सी बाई टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 0। 0। सिंप्लीफाई करके बताओ। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gc टी क्यूब प्लस क्या लिखोगे? 2fct प्लस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 4 डिग्री का सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस 2gc टी क्यूब 2fct इस जगह पे पहले टी स्क्वायर वाला लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो। इसी से क्वेश्चन एक और, के टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 2fct प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिखेंगे, ये इक्वेशन बनेगा। यस सर। यस सर। इसके 4 रूट्स आने चाहिए। लेट t1 कॉमा t2 कॉमा t3 कॉमा t4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बोलो। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बोलो। -2gc अपॉन सी स्क्वायर। यस सर। t1 t2 क्या होगा? सब खा गए। k अपॉन सिग्मा t1 t2 t3 क्या होगा? सर -2fc अपॉन सी। बहुत बढ़िया। सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर था ना, सी कहाँ से आया? सी स्क्वायर, ठीक है। और t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4, ये भी एक क्वेश्चन था। किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी से। सी के इक्वल होगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलो, तो इसका मतलब अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सी के इक्वल कुछ भी बोल दो, कुछ ना कुछ तो सही होता ही है ना। कुछ भी बोल दो, भगवान ने मुंह दिया, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो तुम्हारे पास फाइनल क्या मिल गया? यहाँ तक पहुंच गए? क्या मिल गया जल्दी से बोलो। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू क्या मिल गया? जल्दी से बोलो। -2g बाई सी। पहला क्या मिल गया? जल्दी से बोलो। ये भी काम आएगा, माइनस, ये भी एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में है, ठीक है। और सिग्मा t1 t2 इसके इक्वल आ गया। जल्दी से बोलो फटाक से। k बाई सी। अगला सिग्मा t1 t2 t3 इज इक्वल टू क्या हो गया? -2f बाई सी। और t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल, ठीक है। सर ये k/c स्क्वायर रहेगा। क्या चीज? k बाई सी स्क्वायर।
मान लो बेटा सी। ठीक है, यहां तक आगे समझ लो। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। सर नो सर। हाँ सर। सर कंफ्यूजन ये है कि आपने स्टार्टिंग में डिस्टेंस निकालता ct स्क्वायर प्लस ct1 स्क्वायर प्लस ct2 स्क्वायर तो ओरिजिन से निकालता। नहीं सुनाई दे, साइन ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? ठीक से बोलना, क्या बोल रहा है, वर्ड तो क्लियर कर देता है। आराम से बोल भाई। कहाँ पे, कौन सा बताओ। सर स्टार्टिंग में जो आपने डिस्टेंस निकाल रखा है हाँ तो साइन। ct1 स्क्वायर प्लस ct2 स्क्वायर प्लस ct3 स्क्वायर प्लस ct4 स्क्वायर हाँ तो ओरिजिन से निकाल रखा है। ओरिजिन से ही निकलेगा ना। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ो, कान पकड़ के, नहीं तो मारेंगे एक थप्पड़ आके घर पे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर कहाँ होता है? ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन पे होता है तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर नहीं होता है? तो कहाँ से निकालेंगे? वहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पे क्वेश्चन पढ़ के तू क्या नहीं करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेयर सेंटर इज c is cut by the circle of radius r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर कहाँ पे है? c पे है। तो सी है तो C क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है? सब वो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और उसका स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा? हाँ सर वो तो समझ गया, ठीक है। हाँ वो तो लेकिन समझ गया। हाँ लेकिन लेकिन हमें सर्कल से डिस्टेंस निकालना है ना हमको, तो सर्कल के रिस्पेक्ट सर्कल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कर नहीं रहे हैं। नहीं कहाँ पे सर्कल के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो, 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बात करो। हाँ पढ़ो आराम से, हम भी बैठे हुए हैं। सिलेबस खत्म है तो अब क्या करना है, बैठे ना। चलो करो, 4-5 बार क्वेश्चन पढ़ लो। कोई बताएगा क्वेश्चन में क्या है? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है जिसका सेंटर है सर 0,0 पे, और साथ में एक और सर्कल दे रखा है जो उसी। हाँ उस पॉइंट को क्या लिया है? सी लिया है। आगे सर और एक सर्कल दे रखा है रेडियस r का जो 4 पॉइंट पे कट करता है हाइपरबोला को ही। PQRS। यस सर PQRS पे। तो वैल्यू निकालनी है CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर की। सिंपल सी बात है। वहां पे सी सेंटर थोड़े है। सी क्या है? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सीपी क्या है? जिस पॉइंट पे सर्कल कट करेगा उसका डिस्टेंस। अब बैठे रहो आराम से, हम भी बैठे हैं। जब क्लियर हो जाए तो बता देना। ओके सर क्लियर। निकालो। ओके अपना टारगेट क्या है? किसकी वैल्यू चाहिए? अब कंपेयर करो शुरू से अभी तक, देखो किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें। इसकी वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा। करो आराम से करो, करते रहो, हम भी बैठ। 20-25 मिनट लगा लो बस, हो गया। उसके बाद अगले दिन मिलेंगे। किसकी वैल्यू चाहिए? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर और सिमिलरली इसके इनवर्स की भी। रेसिप्रोकल होता है कि इनवर्स होता है? तो नहीं है हमारे पास। पीजी वगैरह नहीं हो रही है आसपास का तरीका।
ओके चलो एक काम करो, लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर, कैलकुलेट करो, आता है? तो ये नंबर इसी नंबर पर मैं आपको फोन करवा दूंगा। करो कैलकुलेट करो a प्लस बी होल स्क्वायर। रफ नोटबुक निकालो, करो। क्लासें शुरू हो गई हैं, दिन में मोड कर लेना। जी जी जी। जो कहे किए a प्लस बी होल स्क्वायर किए, मत करो। यस सर। क्या होता है? सर ए प्लस बी या फिर सर इसमें लगा a के प्लस बी होल स्क्वायर जो पूछते हैं वही बताओ ना, वो नहीं, वो भी उसके ए लिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2c है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। a square plus b square plus c square plus d square 2 in bracket ab plus bc plus cd plus d है। ऐसे इतना ही मत बोलना, उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम। अब इसी चीज को देखो, इसी रिजल्ट को ऐसे एनालाइज करो। देखो होता क्या है ना, छोटी रिजल्ट से ही बड़े रिजल्ट की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है? और इसी से रिजल्ट निकलेगा। ध्यान से देखो, ये रफ वर्क है, बेस्ट के छापना मत शुरू करिए। हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी। ठीक है, सिग्मा ए बी दो ही है, खत्म हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी। इसको कैसे लिखा जाता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा T1 T2 का मतलब होता है कि टेकन प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम। कैसे होता है देखो ध्यान से, T1 T2 T3 T4 चार है, T1 T2 T1 T3 T1 T4 प्लस T2 T1 का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, आगे हो गया इसका, क्या हो जाएगा? T2 T3 प्लस T3 T4 घर पे बैठ के करना, और T4 T1 का हो चुका है, प्लस क्या हो गया? T3 T4। इतने टर्म्स आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, अपने को निकालना है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा T1 T2। ओके, सिग्मा T1 T2 इसका वैल्यू किसके इक्वल है? देखो ध्यान से, किसके इक्वल है? माइनस 2g अपॉन सी का होल स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा T1 T2 कितना है? K बाय सी स्क्वायर। K by C square. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको ध्यान से देखें हम तो क्या मिला? जल्दी से बोलो क्या मिला, जल्दी बोलो फटाफट। T1 स्क्वायर
क्या मिला जल्दी से बोलो, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4G स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 2K बाई C स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 4G स्क्वायर माइनस 2K अपॉन क्या मिल गया, C। C square. क्लियर। Yes. दूसरा हमें किसका निकालना था बेटा, 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर T2 प्लस स्क्वायर 1 बाई T3 स्क्वायर प्लस 1 बाई T4 स्क्वायर, ये निकालना था। Yes, sir. तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T1 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4, इसका क्या लिखोगे, होल स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 बाई T1 और T2। बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। सर पहले तो इन सभी को मतलब सॉल्व कर देंगे ना, ये आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर अपॉन में T1 प्लस T1 T2 T3 T4 होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो T1 T2 T3 T4 की वैल्यू हमारे पास 1 है ऑलरेडी, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, इसके लिए आगे अपने पास 4G स्क्वायर माइनस 2K। फिर का स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, फिर कोसेंट कर लेंगे। सर एलसीएम ले लेंगे ना, फिर उसकी वैल्यूज इक्वेट कर देंगे। ये कहना बहुत आसान है। प्लीज डन इट, डू इट, डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। अब क्या आंख खोल के देख रहे हो, बोलो सही तो कर रहे हो, करो। आगे सर 2 इंटू 4G स्क्वायर माइनस 2K डिवाइड, अच्छा हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसका फोटो खींच के थोड़ा चैट में डाल दो, बाकी लोग भी लाभान्वित हो जाए इससे। ओके सर डाल दो। हाँ थोड़ा डाल दो बेटा, लाभान्वित हो जाए तुरंत, है ना, तो थोड़ा मजा आ जाएगा। श्रेया तुम एलसीएम ले लो। नहीं सर, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो सजेशन देने से पहले नहीं सोचते हो, कारण सोचने के लिए ना, ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछा भरभरा के बोल दोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ लोग बहादुर होते हैं, उन्होंने कहाँ से लगाया है। कुछ लोग एकदम बहादुरी में क्या कर देंगे, सर 4f स्क्वायर माइनस 2k अपॉन सी स्क्वायर होगा, क्योंकि उनको पता है कि आंसर तो 4r स्क्वायर है। अभी तक भेजे नहीं श्री, मैं चैट में इंतजार कर रहा हूँ। तीसरा गलती पता लग गई, एलसीएम में गलती कर दी मैंने। मुझे दिखा नहीं, आप लोगों को दिखे तो बताना थोड़ा सा। देखिए तो इसमें क्या है कि ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपके सामने है, तो आपको नीचे में T1 T2 चाहिए, है ना, ऐसा ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं, और तो पता नहीं है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये 3 का प्रोडक्ट है ना। अगर मान लो T1 T2 T3, इसको अगर इससे डिवाइड कर दें, T1 T2 T3 T4, तो कैसे बनेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई T4 मिलेगा। अगर समेशन लगा हुआ है तो क्या मिल जाएगा, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 1 बाई T4 मिल जाएगा। Yes. ये जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा 1 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस 2f बाई सी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, इसे डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी का भाई साहब जो लिखा जाएगा 1 बाई सिग्मा 1 बाई T1 इंटू T2 इज इक्वल टू K बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से आएगा, तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, माइनस 2f बाई सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, K बाई सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 4f स्क्वायर माइनस 2K अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका फंडामेंटल, ये है। तो हमारे पास क्या था, CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, C स्क्वायर इंटू, पहला वाला ये था, क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, 4G स्क्वायर माइनस 2K
अपॉन सी माइनस स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4f स्क्वायर माइनस 2k अपॉन सी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन बहुत ही धैर्य के साथ किया जाता है। तो सी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 4g स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर माइनस 4k अपॉन सी स्क्वायर, गेट कैंसिल, 4 कॉमन आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अब माइनस के, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 4r स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उसमें हमने स्पेशल क्या लगा दिया कि वो जनरल में लिखा हुआ था, तो हमने उस सर्कल का सेंटर कहाँ ले लिया, हाइपरबोला के सेंटर पे ले लिया। हाइपरबोला के सेंटर पे लेने के बाद उसको फटाक से कर लिया। ओके, ठीक है। इसमें इसके डेरिवेशन में 3 बातें समझ में आ गई। कौन कौन सी बातें समझ में आ गई? ये एक तो ये आ गया समझ, क्या क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? एक तो निकल गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 2g अपॉन c। सेकेंड क्या मिल गया सिग्मा T1 T2 क्या मिल गया K बाय सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल सिग्मा 1 बाय T1 T2 भी होता है। और तीसरा क्या निकल गया सिग्मा T1 T2 T3 इज इक्वल टू माइनस 2f बाई सी, जो किसके इक्वल होता है सिग्मा 1 बाई T1 के भी इक्वल होता है। चौथा T1 T2 T3 T4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो ये जो 4 कंक्लूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही है तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर, इसी को सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन, क्योंकि वो तुम फिर से पूछोगे कि सर समझ में नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है सर। ठीक है, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब घर पे क्या कर लेना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, उसको थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एक पार्ट में रख लो प्लस डी इसका होल स्क्वायर कर लो, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। हेलो, हाँ जी, प्लस 2a प्लस b प्लस c का। ठीक है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना तो इसका हो गया। और यहाँ क्या हो गया प्लस क्या हो गया 2ad प्लस 2bd प्लस 2cd। इतने पार्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू में। ठीक है, इसको एडजस्ट करके लिख लें 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad 2bc प्लस 2bd और प्लस क्या हो गया 2cd। कह दिया, तो कैसे होगा, कैसे लिखोगे, साइक्लिक ऑर्डर बना लोगे। क्या लिखा a b c d बना लिया। पहला क्या हो गया ए बी, ए से सी का क्या हो गया ए सी, हो गया ए डी, खत्म। फिर क्या लिखेगा प्लस बी सी प्लस क्या लिख लेगा ई डी, फिर सी से बी के तरफ नहीं जाना है सी डी, बस इतनी बात है। समझ गया सर? हाँ मैडम। सर लास्ट में आपने क्या बताया था, एक बार फिर से बता देना ना, वो नहीं सुन पाई मैं। लास्ट में क्या मतलब, कब लास्ट में? क्वेश्चन, वो जो ऊपर में क्वेश्चन करवाया उसमें लास्ट में क्या बताया था? लास्ट में जो रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट आया था उसको दिमाग में रखना है, यही बताया था। ठीक है, और मान लो इसी में प्रोडक्ट अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 3-3 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, 3-3 का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? तो पहला क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो ए बी सी, प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो ए बी डी, ओके खत्म, प्लस क्या हो जाएगा ए सी डी। समझो, समझ में आया कि नहीं, बोलो।
यहाँ तक आया समझे? पहले क्या कर ले, ए बी सी और क्या कर लिया, ए बी और डी कर लिया, फिर क्या कर लिया, ए सी डी, ए वाला खत्म हो गया, फिर क्या कर लेगा, बी सी डी कर लिया, बोलो यस और नो। फिर क्या करेगा, बी डी ए, कहीं पे दिखाई दे रहा है बी डी ए, कहीं पे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कहीं पे दिखाई दे रहा है बी डी ए दिखाई दे रहा है? यस सर। उसको नहीं लिख, ठीक है, चलो खत्म हो गया। फिर बी ए सी तो नहीं लिखना, फिर सी से शुरू करोगे तो क्या लिख सकते हो, सी डी ए, कहीं पे लिखा हुआ है सी डी ए? यस सर। लिखा हुआ है। Yes, sir. फिर क्या लिखेगा, सी ए बी, कहीं पे लिखा हुआ है सी ए बी लिखा हुआ है, तो यही चार Yes, sir. term ये उसमें आएंगे। तो जहाँ पे लिखा हुआ था ना सिग्मा T1 T2 T3, तो क्या लिखा हुआ, T1 T2 T3 प्लस T1 T2 T4, और क्या लिखा हुआ है, प्लस T1 T3 T4, और प्लस क्या लिखा हुआ है, T2 T3 T4, यही चार टर्म लिखा हुआ है। समझे बात को? तो अगर तुम इसमें क्या करेगा, इसके रेसिप्रोकल यानी T1 T2 T3 T4 से डिवाइड कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4 आ जाएगा। कब आएगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, T1 T2 T3 T4 से, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली, तो इसका मतलब एक नया चीज सीखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी, ठीक है। आज के बाद याद रखिएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी। तो वहां पे ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी, दो का प्रोडक्ट, चार के टर्म में देखो सारा लिखा हुआ है तुम्हारे पास, है ना। और उसको एक्सपेंड करके भी बता दिए, जब इसको जनरलाइज करके अपने दिमाग में रखेगा, ये केवल डराने के लिए होता है कुछ नहीं। ओके, चलो थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू सर। अगली बातों के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।